हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करते हैं फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन का महीना साल का आखिरी महीना होता है और हिंदू नव वर्ष अगले चैत्र महीने से शुरू होता है। फाल्गुन अमावस्या फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन मनाई जाती है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के त्योहार के बाद आती है और ये हिंदू वर्ष की आखिरी अमावस्या होती है। यह अमावस्या खासकर सुख, धन और सौभाग्य पाने के लिए फलदायी होती है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या पर व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिन पूर्वजों की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं। एक साल में 12 अमावस्या होती हैं। अगर आप हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो कुछ अमावस्या श्राद्ध कर्म करने के लिए खासकर शुभ मानी जाती हैं। फाल्गुन महीने की अमावस्या उनमें से एक है। फाल्गुन अमावस्या की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उनकी बेटी थी। उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। साल बीतते गए और बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। उम्र के साथ उसमें एक स्त्री के सभी गुण आ गए। वह बहुत सुंदर, सुशील और गुणी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शादी संभव नहीं हो पा रही थी। एक दिन एक ऋषि ब्राह्मण के घर आए। ऋषि ब्राह्मण की बेटी की सेवा से बहुत खुश हुए और उसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा होने का योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने ऋषि से इसका उपाय पूछा। कुछ देर सोचने के बाद ऋषि ने अपने ध्यान के आधार पर उन्हें बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत गुणी, पतिव्रता और वफादार थी। अगर यह लड़की उसकी सेवा करे और वह महिला शादी के समय अपने माथे का सिंदूर लड़की के माथे पर लगा दे, तो इस लड़की का विधवा होने का योग दूर हो सकता है। ऋषि ने यह भी कहा कि वह औरत कहीं नहीं गई थी। ये सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन लड़की सुबह जल्दी उठी और धोबिन सोना के घर गई। हर दिन वह घर साफ करती और घर लौटने से पहले सारे काम खत्म कर देती। एक दिन धोबिन सोना ने अपनी बहू से पूछा, तुम इतनी जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर देती हो और किसी को पता भी नहीं चलता। बहू ने जवाब दिया, माँ, मुझे लगा कि आप ही जल्दी उठकर सारा काम खुद खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद सास और बहू दोनों ये देखने के लिए नजर रखने लगी कि सुबह इतनी जल्दी घर के सारे काम कौन कर रहा है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक जवान लड़की सुबह घर आती है और सारा काम खत्म करके चली जाती है। जब लड़की जाने वाली थी, तो धोबिन सोना उसके पैरों में गिर गई और पूछा कि वह कौन है, जो इस तरह चुपके से उसके घर में काम कर रही है। तब लड़की ने उसे वह सब बताया जो ऋषि ने कहा था। धोबिन सोना अपने पति के प्रति समर्पित थी और बहुत गुणी थी, इसलिए वह लड़की की बात मान गई। धोबिन सोना का पति थोड़ा बीमार था, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक वह वापस न आए, तब तक घर पर ही रहे। जैसे ही धोबिन सोना ने अपने माथे का सिंदूर लड़की के माथे पर लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद उसे इस बारे में पता चला। वह बिना पानी पिए घर से निकल गई थी, ये सोचकर कि रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वह उसकी पूजा करेगी और उसके चारों ओर परिक्रमा करने के बाद ही पानी पिएगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर से मिले मिठाइयों और पकवानों के बजाय उसने ईंट के टुकड़ों से 101 बार पूजा की और पीपल के पेड़ की 101 बार परिक्रमा की। उसके बाद उसने पानी पिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका पति फिर से जीवित हो गया। इसलिए यह माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और अनुष्ठान करने से शुभ फल मिलते हैं।